माई के अस्थान देवता पीतर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़ करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना त कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। एही से त बारी माई महान गाली, बद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर एक लड़के के द्वारा अपशब्द कहा जाता है और जिसके बाद से बीजेपी के तमाम नेता पूरे बिहार में इस बात को लेकर ना सिर्फ उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं बल्कि जगह जगह धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात को लेकर पहली बार कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को आज जबरदस्त तोहफा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका निधि अकाउंट में 105 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बताइए कि मेरी मां का क्या दोष है कि कुछ लोग मुझे बार बार मेरी मां को लेकर गाली दे रहे हैं। बिहार के दरभंगा में उनकी मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए थे उसी बात का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां महिलाओं का सम्मान होता है, लेकिन मेरी मां का निधन हो चुका है, बावजूद इसके उन्हें बार बार अपशब्द कहा जा रहा है। तो आइए पहले आपको सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा ऐसे ही तब एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है। माई के अस्थान देवता पीतर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़ करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना त कवनो जिंदगी भी
ना पनप सकेला। यही से था बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस को तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना। इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। माताएं बहनें, आप भी सुना होगा, आपके भी कान पे पड़ा होगा कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। साथियों, मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है। इसलिए जब जब
महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ही झेलनी पड़ी है। और ये बात बिहार की मेरी माताओं, बहनों से ज्यादा कौन समझेगा। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी पड़ती थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता था। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जेवर बेचने पड़ जाएंगे, कब कोई माफिया उन्हें घर से उठवा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती थी। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला है। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आप सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आरजेडी हो या कांग्रेस, ये लोग आज सबसे ज्यादा आप सभी महिलाओं के प्रति भी बौखलाए हुए हैं। बिहार की हर महिला को इनकी मंशा समझनी चाहिए। तो सुना आपने, पीएम मोदी का साफ कहना था कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बिहार के एक कार्यक्रम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर अपशब्द कहा गया, जो कहीं से सही नहीं है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।